हेलो फ्रेंड्स, आज ये जो हम वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, आपके रिक्वेस्ट पर ही लाए हैं। आप लोग एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हो कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला जो है अभी तक कहां तक चला है, इसका डिसीजन जो है वो कब तक आएगा, और साथ साथ जो है मतलब फैसला जो है किसके पक्ष में आ सकता है। तो ये सभी चीजें जो है, इन सभी चीजों के बारे में अपडेट जो है आपको हम इस वीडियो में देंगे और डिटेल से देंगे, विथ प्रूफ भी देंगे। एक प्रूफ भी हमारे पास आया है जो आप लोग के लिए जानना जरूरी है, स्पेशली बीएड के स्टूडेंट के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग को बीएड से रिलेटेड क्लासेस करवाए जाते हैं, साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन होती है जो आप लोगों के लिए जरूरी है वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी। देखो, बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले के बारे में बात करूं उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। आप याद करो कि जो हमारा एनईपी आया है, एनईपी 2020, उसमें क्या कहा गया है। एनईपी 2020 जो बना है, शिक्षा नीति हमारी 2020 में आई है, उसमें क्या कहा गया है। उसमें कहा गया है कि आगे चल करके जो हमारा टीचर ट्रेनिंग कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ बीएड रह जाएगा, बाकी ये जो डीएलएड है, जेबीटी है, ये सभी के सभी खत्म हो जाएंगे। ये क्लियर है, हम तो एनईपी की बात कर रहे हैं, यही है। इसी में एक स्टेट ने ऑलरेडी स्टेप ले लिया था, हरियाणा, जिसके बारे में हमने आपको इंफॉर्मेशन दी थी। अब ये दूसरा स्टेट है जिसने जो है ये स्टेप लिया है, ये कदम उठाया है, और ये स्टेट जो है झारखंड है। झारखंड स्टेट ने अनाउंस कर दिया है कि डीएलएड के कोर्स अब यहाँ पर जो है नहीं किए जाएंगे। डीएलएड कोर्स सत्र 2023-25 में नामांकन प्रक्रिया यानी कि एडमिशन प्रोसेस को रद्द कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, आप समझना कि झारखंड में अभी डीएलएड का एडमिशन जो है नहीं होगा। और ये क्यों नहीं होगा, कहीं ना कहीं 2020 एनईपी को ही जो है आगे फॉलो करना है, उसी की वजह से ये किया जा रहा है, क्योंकि अब सिर्फ बीएड के कोर्सेज पे ध्यान देना है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज है उस पे ध्यान देना है, तो इसकी वजह से। तो ये एक पहला इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं जो कि एक साइन आपको दिखा रहा है, और यही पॉइंट जो है बीएड वर्सेस बीटीसी में, जो सुप्रीम कोर्ट में भी ये पॉइंट रखा गया था कि आगे चल करके डीएलएड जो है वो कोर्स नहीं होने वाला है, बीएड ही कंटिन्यू होगा। तो क्यों ना 1 to 5 में जो बीएड अभी से शामिल है उसको हम आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि आगे जाके ऑटोमेटिक यही बनने वाला है। करिकुलम इस तरह से डिजाइन हो रहे हैं जिसमें जो टीचर बीएड करेंगे, जो स्टूडेंट, वो क्लास 1 से लेकर के 12 तक पढ़ा पाए, 1 to 5 वाला जो क्राइटेरिया है वो खत्म हो जाए। तो ये चीजें जो है एक और स्टेट ने कर दिया। अब चलिए हम बात कर लेते हैं जिन चीजों पर जो है आप लोग जानना चाहते हो। ये पॉइंट आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो कि डिसीजन क्या कब तक आने वाला है। देखो, डिसीजन तो आप सब जानते हो कि जब से वो सुनवाई हुई है, सभी डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं, उसके बाद से जो है 90 दिनों के अंदर आता है। 90 डेज का टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट लेती है, 90 दिनों के अंदर उनको दे देना होता है। डेट बहुत सारे आते गए, फरवरी का भी डेट आया था, फिर मार्च में भी आया था, लेकिन अभी जो है उसमें फैसला नहीं आ पाया। फैसला नहीं आने का भी रीजन यही है क्योंकि ये मामला कुछ ज्यादा संगीन है। मतलब इसमें बहुत सारे, चाहे डीएलएड के पक्ष में हो या बीएड के पक्ष में हो, स्टूडेंट तो इफेक्ट होंगे ही होंगे, तो इसलिए इसमें टाइम लिया जा रहा है। बट एक डेट अभी हमारे सामने आ रही है जिसमें कि जो वकील है, जो एडवोकेट है, उन लोगों से बात हुई है, उनकी जो पेटिशनर्स हैं उनकी बात हुई है, उसके आधार पे उनका कहना है कि ये फैसला जो है इस मंथ के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ सकता है। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम बात करते हैं तो 5 अप्रैल 6 अप्रैल को जो है सुप्रीम कोर्ट ओपन है, तो उसमें आने के चांसेस है। ये डेट एक सामने निकल कर आ रही है जो हम चाह रहे थे कि आपको अपडेट कर दे, क्योंकि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है हम चाहते हैं कि आपको भी इसका नॉलेज रहे। तो अभी डेट जो आ रहा है या तो मार्च के लास्ट में, जिसमें भी नवरातन है और ये सब है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी मार्च का लास्ट एंड आ रहा है, ये लास्ट वीक, या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में फैसला आने के चांसेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये डिसीजन को लेकर के बात हुई। अब चलो बात कर लेते हैं कि फैसला किसके पक्ष में आने वाला है। मैं ये देख रही हूँ कि YouTube पे जो है बहुत सारे लोग ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आएगा कि स्टेट ही जो है वो डिसीजन लेगी
और स्टेट ही जो है ये करेगी। देखो इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन आप लोग भी मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हो, बाकी लोग जो बोलते हैं उस पर मैं कोई भी रिएक्ट नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोग जब हमसे ये क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या मैम ये सही होने वाला है, क्या स्टेट के हाथ में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला छोड़ देगी, तो देखो मैं इसमें आपको आप खुद समझदार हो, आप समझ लो कि अगर स्टेट के हाथ में ये फैसला छोड़ना रहता तो ये डिसीजन लेने में इतना टाइम नहीं लगता, ये मामला इतना इसमें जो है 3 दिनों की जो लगातार बहस चली है वो नहीं होती, स्टेट के हाथ में छोड़ना रहता तो। हर स्टेट ने अपना अपना आंकड़ा, अपना अपना डेटा जो है वो पेश किया है, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन लेगी जो कि पूरी इंडिया में लागू होगा। ये डिवाइड वाला रूल अब नहीं चलने वाला है कि यूपी को जो मन करे वो कर ले और राजस्थान को जो मन करे वो कर ले, झारखंड को जो मन करे वो कर ले, वैसा मुझे नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि टाइम लग रहा है डिसीजन आने में। तो जो डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का वो सभी स्टेट के लिए सेम होगा और सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसीजन जरूर सुनाएगी, ऐसा अभी तक लग रहा है। टाइम भी ले रही है उसकी वजह से भी, तो ये चीज तो मैं स्टेट वाले में बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि स्टेट के ऊपर छोड़ने वाली है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग इसमें पूछ रहे हो कि किसके पक्ष में आने के चांसेस है। देखो बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन आता है हम आपको इसलिए भी देते हैं ताकि आप भी अवेयर रहें कि ये कौन सा पॉइंट है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो बीएड के पक्ष में जा रहा है या बीएड से निगेटिव हो रहा है। अभी आपको जो है हमने इसमें बताया झारखंड स्टेट का, आपने देखा कि डीएलएड को बंद कर दिया गया है, अब डीएलएड वहां नहीं होगा। ऐसे करके सभी स्टेट एक के बाद ये डिसीजन लेंगे ही लेंगे, क्योंकि आगे जाके वो कंटिन्यू नहीं होने वाला है। और फिर उसके बाद से आपने ये भी देखा कि राजस्थान ने जिसने जहां से ही ये मामला निकलकर सामने आया था उसने भी जो है बीएड को विथ जो ब्रिज कोर्स है उनको शामिल किया था, ऐसा ये सभी चीजें की थी। तो कहीं ना कहीं ये जो सिनारियो बन रहा है इन सभी पॉइंट्स पे हम एनालिसिस करते हैं तो पक्ष में तो यही बोल सकते हैं कि 98% या 95 लीजिए या 90 लीजिए, चलो 90 लेते हैं, ज्यादा हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहे, लेकिन 90% चांसेस जो है वो बीएड के दिख रहे हैं। तो ये मैं आपको क्लियर बता रही हूँ और डेटा के बेस पे बता रही हूँ, एनालिसिस करने के बेस पे, वो आप खुद से भी करके समझ सकते हो ये सभी चीजें जो आ रही हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आप लोग का बीएड वर्सेस बीटीसी से था, अभी का जो अपडेट था हमने आपको दे दिया। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आप ये चैनल जो है आपके पास सबसे पहले लेकर आएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी, टिल दैट हैव अ नाइस डे।